नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ है किशोर सर और आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर आई है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की पोस्ट आई है, सिविल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, मैकेनिकल की पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पोस्ट है। तो सर स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पूरी वैकेंसी के बारे में। सर कितनी वैकेंसी आई है इसके बारे में बच्चों को थोड़ा आइडिया देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के अंदर। और इसके क्वालिफिकेशन जो है आप लोग की वो बीटेक मांगी गई है। जी हाँ, सबसे बीटेक बड़ी मांगी बात गई ये है क्वालिफिकेशन जो है आप लोग की बीटेक मांगी गई है। अच्छा, मैं यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात जो नोटिस करवाना चाहूंगा सभी बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को देखेंगे बाद में परेशान ना हो। तो इसके अंदर ओडिया जो लैंग्वेज है आप लोग की, वो लैंग्वेज जानना जरूरी है। उसमें आप लोग का इंटर होना जरूरी है कि आप लोग को ओडिया वहां पर प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, ओडिया को बोलना चाहिए, ओडिया को लिखना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट जो ओडिया में काम करते हैं उनको लिखना आता है, पढ़ना आता है, ग्रेजुएशन वहां से आप लोगों का 10th 12th वहां से हुआ है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को यहाँ पर। तो इसके अंदर सर ओपीएससी के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आप लोग की वैकेंसी आई हुई है और बम्पर वैकेंसी है। मतलब सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी एक रेपुटेटेड पोस्ट मानी जाती है सोसाइटी के अंदर भी, और एज ए इंजीनियर भी हम लोग इसको बहुत रेपुटेटेड पोस्ट मानते हैं। तो इसकी जो वैकेंसीज का जो नंबर है आप लोग का, वो नंबर भी हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग डेट के बारे में बात करना चाहेंगे। तो डेट कितना है सर? 26 तारीख से 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 26 मई तक आप लोगों का इसका फॉर्म चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। सबमिशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों का लास्ट डेट इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, 26 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। बिल्कुल। तो सर आगे चलते हैं। और यहाँ पर सर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आप लोगों की, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप लोगों की बताई गई है। 224 आप लोगों की वैकेंसीज अलग अलग सिटीज के अंदर यहाँ पर बताई गई है। बिल्कुल सर आगे चलते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। तो सबसे पहले सिविल के बारे में बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। 45 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल की, जो कि एक बेहतर विकल्प है। मतलब मेरे हिसाब से सर बच्चों के लिए, सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। सर बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। 43 आपकी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। मैकेनिकल में सिविल और इलेक्ट्रिकल से ज्यादा वैकेंसी है, 53 वैकेंसी सर, बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती हैं आप लोग की पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, और काफी अच्छा पे ग्रेड होता है सर। लेवल मैंने देखा है इसके पूरे नोटिफिकेशन में, लेवल 10 का पे स्केल ये प्रोवाइड करा रहे हैं, काफी अच्छा जो माना कि बहुत ही बेहतर है। और सारा जो मतलब अगर मान के चले बच्चे ने अगर ये क्लियर कर लिया तो काफी अच्छी सैलरी वो हाथ में लेगा। अच्छा, इसमें सर साथ में लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसीज हैं उनमें वैकेंसीज वुमेन्स की भी है। के लिए मतलब वुमेन्स के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज है। 15 वैकेंसीज जो वुमेन्स के लिए, 45 में से एक डिसेंट नंबर है आप लोगों का, बहुत प्यारा नंबर है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग उड़ीसा स्टेट में शायद 1/3 का रेशियो चलता है, तो वो 1/3 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बोला है आपने, अलग कर रखा है उन्होंने। साथ ही साथ सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी चॉइस वैकेंसीज हैं आप लोगों की यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स की है। बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस की जो है आप लोगों की 9 वैकेंसीज हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग अदर ब्रांचेस के बारे में बात करें तो अदर ब्रांचेस जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और जो आप लोगों की केमिकल है, ऑटोमोबाइल के अंदर जो मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड होता है आप लोगों का, केमिकल के अंदर मेटलर्जी जो होती है, माइनिंग के अंदर भी आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज 224 वैकेंसीज हैं, उसमें से 73 वैकेंसीज आप लोग की 1/3 वुमेन्स के लिए। तो सर देखा जाए तो सर हर एक ब्रांच को इन्होंने लगभग कवर कर लिया है। टच किया है इन्होंने हर एक ब्रांच को, चाहे आप 2-4 ही हो। बट सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आई है ना सर, वो सिविल के अंदर आई है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, और लास्ट में उसको नंबर बोले तो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। और बच्चे लोग तैयारी भी इन्हीं सब ब्रांचेस के करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर हो जाने वाला है ये। और उड़ीसा वाले बच्चों के लिए तो सर ये सोने की खान के बराबर है। सर मतलब एक थाली में सजाकर उनको पकवान दे दिए हैं। अब जिसकी जितनी श्रद्धा है उसकी उतनी श्रद्धा के अनुसार वो खा लेगा आप लोगों का वहां पर। सर बात करते हैं आगे, इस पूरे नोटिफिकेशन में अलग अलग बिंदु है हमारे पास, उनके बारे में। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ चुका है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो सर इसके बारे में जरा बताइए सर। एज लिमिट जो इन्होंने मिनिमम बोला गया है वो 21 साल इन्होंने मिनिमम बोली है।
और मैक्सिमम जो एज है वो 38 इयर्स इन्होंने बोली है, और वो भी कब होनी चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ 22 अगस्त की बात जी, बोली 2022 अगस्त इन्होंने बोला हुआ है, 1 अगस्त। तो तब तक अगर आप लोगों की एज लिमिट है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट हमारे सामने है यहाँ पर, हाँ जी, ये आ चुकी है, क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लगभग सभी में बराबर ही है जी सर। और इसमें बेसिकली अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपको फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, मतलब 60% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए बीटेक के अंदर। और यहाँ पे सर ये बहुत स्पेशली इन्होंने बार बार नोटिस किया है कि फर्स्ट क्लास इन द बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। अगर आपके पास एमटेक भी है तब भी वो मेन कंसीडरेशन बीटेक को ही देने वाले और बीटेक में भी आप लोगों को बोला गया है, तो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जिन्होंने काफी बच्चों ने काफी स्टेट के अंदर बीई भी चलता है और बीटेक भी चलता है आप लोगों का। बट अगेन फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जिसको उड़िया आता है उसी के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही इस पहलू को रख दिया है कि उड़िया का या तो आपने स्किल टेस्ट क्लियर किया हो जो ईयरली होता है, ईयरली उनका, या फिर अगर आप उड़िया आपकी 10th इक्विवेलेंट में थी तो फिर आप इसके लिए आगे परस्यू करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो मेरे हिसाब से सर सारे के सारे सेम ही है, बीटेक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री सर मेरे हिसाब से सब में मांगी गई है, जो आप लोग की फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, इवन 60% आप लोग की मांगी गई है। ये सभी ब्रांचेस के लिए समान है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारी ये ब्रांच है तो हमारे लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो बीटेक की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। यहां पर आ जाते हैं सर, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 500 मार्क्स का। जी हां दोस्तों, रिटन टेस्ट होगा। जो उड़ीसा के बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, तैयारी में लग जाना आज से ही, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाय सर इंटरव्यू। सर इसमें इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का रहेगा, मतलब सिलेक्शन के अंदर आप लोगों का इंटरव्यू भी आप लोगों का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 50 मार्क्स क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों का। द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड बोर्ड आउटलाइंस ऑफ द सिलेबस, सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या क्या सिलेबस है आप लोगों का। तो सर नीचे चलते हैं, जोन ऑफ एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन अलग अलग सिटीज, जो कि उड़ीसा की ही अलग अलग सिटीज है, वहां पर ये होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग बच्चों को बताने वाले हैं यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड एबल टू स्पीक, रीड और राइट ओडिया। ये ध्यान रखना कि कैंडिडेट जो होना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, जो आप लोगों की ओडिया होनी चाहिए। और उसके अंदर मस्ट हैव पास्ड लैंग्वेज टेस्ट, जो सर बता रहे थे, वो स्किल टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट जो होता है ओडिया का, वो पास होना चाहिए। और वो पास होने के लिए मिडिल इंग्लिश जो स्टैंडर्ड का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप लोगों का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी कंडक्ट करती है, वहां पर उसके द्वारा पास होना चाहिए। और एनी अदर बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। मतलब कुल मिलाकर बोलना ये चाह रहा है कि आप लोगों का ओडिया आनी चाहिए। एक और चीज मैं ऐड अप कर देता हूँ, कई सर स्कूल्स होते हैं जो जिसमें 10th क्लास में उड़िया होती है, उड़ीसा में भी कई सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं जहां पर वो नहीं होती, तो वो स्टूडेंट के लिए ये अलग से जो टेस्ट है ये एलिजिबल होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो जरूर होना चाहिए। बहुत सही बात बोली है सर ने। इसका मेन सार ये है कि बच्चे को ओडिया लिखना पढ़ना आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिनके ओडिया सब्जेक्ट नहीं था उनको ये टेस्ट पास करना जरूरी है ओडिया का। तो अल्टीमेटली बात यही है, बात वही है, अगर आपको लैंग्वेज आती है तब आप एलिजिबल हैं, और तभी आप इस वीडियो को आगे भी देखना। चलिए सर आगे चलते हैं। सर यहाँ पर आई थिंक जो ऑलरेडी जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए कुछ नॉर्म है, एनओसी सब, तो इसके लिए जो भी हमारे पैरा स्टूडेंट है इस पूरे नोटिफिकेशन को उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। बहुत लंबा खासा अच्छा खासा नोटिफिकेशन है, इसको देख के पढ़ लेना। जो भी आपको स्पेशल पॉइंट लगता है वो यहाँ पे हम मेन तो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पूरा प्रोसेस करना है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अटैच्ड, ये भी आप देख के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेट्स के ऊपर चलते हैं सर। डेट्स ओके, यहाँ पर सर कौन सी वेबसाइट और किस तरीके से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? वेबसाइट है सर, उसमें जाना है आपको opsc.gov.in के ऊपर आप लोगों को
मतलब जो है एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आप लोगों का, जो कि आजकल लगभग मैक्सिमम नॉर्मल चीज है आप लोगों की। और इसका जो डेट है आप लोगों का 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट जो रहेगा आप लोगों का वो 26 मई रहेगा। प्लस आप लोगों को एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, वो क्या है, जो एज लिमिट है वो 21 साल आप लोग की मिनिमम होनी चाहिए और 38 साल आप लोग की मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसा कि सर आपने बताया 26 मई 2023 लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट रहेगा। 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 26 मई जो है, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए इसके, अभी फॉर्म स्टार्ट होंगे आप लोगों के। अच्छा, 26/5 इज द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की यहाँ पर। सर बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं सर। और आगे यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा सर, वो रिटन टेस्ट, देन उसके बाद में इंटरव्यू रहेगा आप लोगों का। और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जनरल नॉलेज आप लोगों का और कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब तीनों पोर्शन आप लोगों का पोर्शन आपके रिटन टेस्ट में इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल से है तो सिविल वाले, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल वाले। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं सेकंड पॉइंट को पढ़ूं तो जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज विल बी कवर्ड इन वन पेपर, बिल्कुल, कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स। मतलब आप लोगों का एक पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। उस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर आप लोगों की इंग्लिश आएगी, आप लोगों की 50 मार्क्स और जीके आप लोगों का 50-50 मार्क्स का दोनों लिखा हुआ है, 50-50 मार्क्स का दोनों आएंगे। तो ये आप लोगों का पेपर के अंदर 500 और द एग्जामिनेशन शेल भी 2 आवर्स ड्यूरेशन आप लोगों का रहेगा। और सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 25%। हाँ, मतलब एक नंबर का 1/4.25 आप लोगों का नेगेटिव रहेगा। पेपर जो रहेगा सर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न रहेगा। तो पहला पेपर जो रहेगा सर, टोटल जो रहेगा वो आप लोगों का 500 मार्क्स का रहेगा। उसमें से आपका 100 मार्क्स तो ये दोनों नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका हो चुका है, आप लोगों का लेकर जाएंगे। उसके बाद चलते हैं सर, जो मेन एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट वाला, वो 400 मार्क्स का होने वाला है। 400 मार्क्स का आप लोग कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल, तो 400 मार्क्स का वो पेपर रहेगा। उसके अंदर सर दो पेपर रहेंगे आप लोग के, और ईच पेपर आप लोग का 3 घंटे की ड्यूरेशन का रहेगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, वही नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहेगी। कैंडिडेट रिक्वायर्ड द आंसर इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में आप लोगों को बताना पड़ेगा। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स का रहेगा आप लोगों का। टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का डिसाइडेड बाय शेल कवर। पेपर 1 पेपर 2 200 मार्क्स ईच के रहने वाले हैं। सर पेपर पैटर्न को देख के हल्का सा आइडिया लग पा रहा है कि पेपर का लेवल भी बेहतर होने वाला है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जैसा पेपर कराते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप बोलना चाह रहे हो मैं समझ गया हूं। जो सिलेबस रहने वाला है इसका लगभग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि वहां पर भी 2 पार्ट के अंदर पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 ऑब्जेक्टिव, और पहला पेपर वहां पर भी आप लोगों का जो नॉन टेक का पेपर होता है, बट वहां पर सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, एथिक्स वगैरह। यहाँ पर इंग्लिश और जनरल नॉलेज दिया गया है। जी सर, बहुत ही अच्छा इन्होंने पेपर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, हमारा जो नेक्स्ट चीज है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बात सिलेबस कर लेते हैं डिस्कस। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस यहाँ पे हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपका आ गया है सबसे पहले तो कंपलसरी पेपर, मतलब जो आप लोगों को पास करना ही पड़ेगा। कंपलसरी पेपर के बारे में क्वेश्चन पेपर जनरल इंग्लिश का है उसके अंदर, और उसमें क्या क्या है, ग्रामर, यूजेस ऑफ वोकेब है आप लोग का 35 मार्क्स का, और कॉम्प्रिहेंशन से 15 मार्क्स आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर। सिंपल ये साथ लिखा हुआ है 12वीं के +2 लेवल का रहेगा आप लोगों का, हायर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। जनरल नॉलेज के बारे में इन्होंने बोला हुआ है, जो इवेंट्स जनरल नॉलेज विल बी इंक्लूडेड इन नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स का बोला गया है इन्होंने, और एवरीडे ऑब्जर्वेशन, मतलब आप लोगों का जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों का चल रहा है आप लोगों का, और साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर मतलब ऐसा नहीं कि उड़ीसा का ही के बारे में ही ये पूछेंगे, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी, तो इसके बारे में पूछने वाले हैं। विदाउट एनी स्पेशल कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर। देखो सर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। कैंडिडेट शुड एबल टू आंसर विदाउट एनी स्पेशल स्टडी के द्वारा, ये कोई स्पेशल स्टडी नहीं करनी है। मतलब बोल रहा है कि 50 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर आएगा, वो जनरल नॉलेज की तरह ही होगा, जनरल नॉलेज की तरह होगा, बिल्कुल बेसिक। हाँ भाई चलते फिरते पूछ लिया वो वाली चीज है, तो वो चीज यहाँ पर पूछेगा। बहुत अच्छी बात है सर ये वाली चीज।
सर बिल्कुल। अब नेक्स्ट चलते हैं सर, हमारे पास बाकी सभी खैर सभी ब्रांचेस के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल का पेपर, ये तो खैर सिविल का है। जैसे सिविल के अंदर सॉलिड मैकेनिक्स है, आप लोगों का स्ट्रक्चर है, आप लोगों का डिजाइन ऑफ कंक्रीट है, आप लोगों का स्टील है, बीएमसी है, आप लोगों का यहाँ पर एस्टिमेशन प्लानिंग के बारे में, वाटर रिसोर्सेज। सेकंड पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के कुछ सभी मेजर सब्जेक्ट मेरे साथ कवर हो रहे हैं, क्योंकि सिविल के अंदर काफी ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं सर। 14-15 आप लोगों के सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेन हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे आप लोगों का पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का वो है नेटवर्क है। आप लोगों का नेटवर्क के अंदर सर्किट कंपोनेंट्स, ये सिलेबस बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम भी है आप लोगों का। मतलब मेरे को लग रहा है सर ये आईएएस वाला सिलेबस है, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी आप लोगों का यहाँ पर पोर्शन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है आप लोगों का, और साथ ही साथ एनर्जी कंजर्वेशन जो आप लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, बेसिकली हम लोग पावर सिस्टम वाले पोर्शन के अंदर, डीसी मशीन्स वाला पोर्शन। हाँ, डीसी मशीन्स वाला पोर्शन भी इन्होंने दिया हुआ है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर पेपर, अच्छा पेपर 2 में कंट्रोल सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, मटीरियल साइंस आप लोगों का दिया हुआ है, और साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर भी आप लोग का दिया हुआ है। मेजरमेंट आप लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट है, आईसी जो ईडीसी का एडवांस पार्ट है वो भी दिया हुआ है, पावर सिस्टम एंड एनालिसिस भी आप लोग को दिया हुआ है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन स्विचेस के बारे में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आप लोग के दिए हुए हैं, जैसे फोटोवोल्टिक सेल वगैरह, ऐसा कुछ आप लोग का दिया हुआ है, ये भी आप लोग का दिया हुआ है। सिमिलर आप लोग का मैकेनिकल वाले हमारे स्टूडेंट हैं उड़ीसा वाले, उसको इसको देख के डाउनलोड करके देख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस और सारी इंफॉर्मेशन। आई थिंक सर हमने ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर दिया है मेरे हिसाब से। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो जो स्टडी होनी चाहिए वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जो पॉइंट्स सिलेबस में दिए हुए हैं वो पॉइंट जरूर बच्चों को टच भी करना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है एक अच्छे लेवल पर अपने कंसेप्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे। तो अब क्या बोलना चाहेंगे सर इसके लिए, अंतिम शब्द जो आप लोग की वैकेंसी के लिए रहने वाले हैं, एक बार बच्चों को बता। सर बस मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि उड़ीसा वाले जो बीटेक होल्डर्स है उनके लिए आई थिंक हर एक सेक्शन में, हर एक ब्रांच में हम कह सकते हैं वैकेंसी आई है, उनको लग जाना है अब और पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि अगर उन्होंने तैयारी करी है तो अभी क्या टाइम है, उनकी तैयारी को पॉलिश करने का टाइम है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का टाइम है। ईएससी के प्रीवियस ईयर उठा लो और उसको सॉल्व करते रहो, मेहनत करते रहो, और यहाँ पर इस फॉर्म को जरूर भर देना जो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। हमको नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, तो यहाँ पर मेरी सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पहुंचा देना उन स्टूडेंट्स तक जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बहुत सही बात बोली, जो कि जिनको नहीं पता चल पाता कि यार इस तरीके की वैकेंसी आई है, ये हम भर सकते हैं, हम इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो ये जरूर कर देना। हो सकता है कि आप उड़ीसा से नहीं हो, आपको उड़िया लैंग्वेज भी नहीं आती हो, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। तो इसी नोट के साथ सर एंड करते हैं इस वीडियो को। जी बिल्कुल सर। और सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे अगर इस चैनल पर नए हो तो। नमस्कार।